छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंह आमने सामने हैं। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक अब दिल्ली पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राहुल गांधी से मुलाकात भी करेंगे। टीएस सिंहदेव की राहुल गांधी से अभी कोई बैठक तय नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा है कि किसी भी विधायक को दिल्ली नहीं बुलाया गया है। दिल्ली जा रहे हैं, क्या कारण है? छत्तीसगढ़ प्रदेश में आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लगातार छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर रहे हैं और दिल्ली आलाकमान से यहाँ की स्थिति पे बात कर रहे हैं। कितने विधायक जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? पूरे सारे एकजुट हैं, सारे विधायक। उधर एनडीटीवी से बात करते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि वर्तमान में तो बघेल ही मुख्यमंत्री हैं, आगे आलाकमान तय करेंगे। हमारे साथ टीएस सिंहदेव जी हैं। टीएस सिंहदेव जी, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस ने बहुत ही मजबूती के साथ सरकार बनाई। अब कई तरह की बातें सुनने को मिल रही, जिसमें एक है कि मुख्यमंत्री का जो है वो बदलाव होगा। आप क्या दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के? दावेदार बिल्कुल नहीं हूं। 5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में भी चुनी गई, एक बहुत बड़े बहुमत से चुनी गई, अप्रत्याशित बहुमत से चुनी गई। आज 77% एमएलए कांग्रेस पार्टी के हैं, 90 में हम 70 साथी हैं और ये एक साथ काम करते हैं जी। और आगे भी यही स्थिति रहेगी। ये 70 के 70 साथ में काम करेंगे। 70 के 70 मुख्यमंत्री हैं, 70 के 70 मंत्री। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही रहेंगे? मुख्यमंत्री वर्तमान में भूपेश बघेल। नहीं, आगे भी वही बने रहेंगे? ये हाईकमान तय करता है। तो हाईकमान से आपकी उम्मीद है कि वो आपका नाम भी तय कर सकता है? ये हम उम्मीद नहीं रखते, हम तो काम करते हैं। आपके खेमे की तरफ से बार बार ये जानकारी आती है कि 2.5 साल हो गया भूपेश बघेल जी का, अब 2.5 साल के लिए आप बने। मेरा कोई खेमा नहीं, मैं एक परिवार का सदस्य हूं और उस परिवार का नाम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी है। तो टीएस सिंहदेव अपनी दावेदारी तो पेश कर रहे हैं, लेकिन उस तरह का टकराव नहीं दिख रहा है जैसा पंजाब में। हमारे साथ अनुराग द्वारी हैं छत्तीसगढ़ से। और अनुराग, क्या संकेत है जो जिस तरह का जो 15 साल बाद एक तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आई, लेकिन जिस तरह का टक्कर, जिस तरह की घमासान पंजाब में देखने को मिल रहा है, उससे हालत ज्यादा उतनी मुश्किल नहीं आनी चाहिए सेंट्रल आलाकमान को, कांग्रेस आलाकमान को यहाँ पे? देखिए विवेन, 2 बातें हैं कि अगर आपने टीएस सिंहदेव को सुना होगा तो उन्होंने कहा कि वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। और कल एक और उन्होंने बयान बहुत अहम दिया था। उन्होंने कहा था कि जो भी खिलाड़ी टीम से खेलता है वो चाहता है कि वो कप्तान बने। तो साफ तौर पर अपने इरादे तो उन्होंने जाहिर कर ही दिए हैं, लेकिन ये है कि बार बार कहते रहे कि 5 दशकों से कांग्रेस का उनका पूरा परिवार एक समर्पित कार्यकर्ता रहा है। तो कोई भी बात जो एक सीमा से बाहर जाकर कहनी है इतने वरिष्ठ नेता को, वो कहते नहीं है। लेकिन साफ तौर पर कहीं ना कहीं कुछ तो परेशानी है छत्तीसगढ़ कांग्रेस में, और इसी वजह से कल देर रात हमने वो तस्वीरें भी भेजी कि 21 कांग्रेस के विधायक दिल्ली पहुंच रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस के आला नेताओं के बयान आने लगे कि किसी को दिल्ली नहीं बुलाया गया है, लौट जाए। लेकिन आखिरकार किसी के बुलावे पर तो दिल्ली गए होंगे। और उसके अलावा 5 बजे ही 4 विधायक, उसके अलावा सुबह भी कुछ मंत्री, 4 के आसपास कैबिनेट मंत्री, मतलब लगभग 30 कांग्रेस के नेता और विधायक कल ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। और आज भी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि सुबह 9:30 बजे के आसपास भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना होंगे और 3 बजे के आसपास राहुल गांधी से उनकी मुलाकात है। हफ्ते भर के अंदर दूसरी मुलाकात होगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। तो ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस किस तरह की परेशानियों से भी गुजर रही है। हालांकि जो दोनों आला नेता हैं वो ऑन रिकॉर्ड यही कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, और 2.5 साल जैसे कांग्रेस के मुख्यमंत्री का कोई फॉर्मूला भी नहीं है। बिल्कुल, इस पूरी जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया अनुराग। तो फिलहाल दोनों, आज जो है एक अहम दिन होगा छत्तीसगढ़ कांग्रेस का फैसला लेने के लिए। राहुल गांधी से ये दोनों नेता मुलाकात करेंगे। और पंजाब का रुख करते हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया है शक्ति प्रदर्शन। कैप्टन के करीबी मंत्री राणा गुरमीत सोढ़ी के घर 50 से ज्यादा विधायक और 8 सांसद डिनर पर पहुंचे। गुरुवार दोपहर हुई कैबिनेट की बैठक में 3 मंत्रियों के नदारद रहने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री ने यह शक्ति प्रदर्शन किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अयोध्या यात्रा पर विपक्ष का इल्जाम है कि बीजेपी उसे अपने राजनीतिक लाभ के लिए भुना रही है।
समाजवादी पार्टी ने कहा है कि यहां ऐसा करना राष्ट्रपति की गरिमा के खिलाफ है। राष्ट्रपति रविवार को अयोध्या जाएंगे, जहां वो रामलला का दर्शन करेंगे और कुछ सरकारी प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी करेंगे। इसके लिए अयोध्या में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या में राष्ट्रपति रामलला के दर्शन करेंगे। यहां दर्शन पूजन के बाद वो नए बन रहे मंदिर का काम भी देखने जाएंगे। इसके पहले वो हनुमानगढ़ी में भी दर्शन करेंगे। राष्ट्रपति की यात्रा पे अब सियासत भी शुरू हो गई है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलए पवन पांडे का आरोप है कि बीजेपी इसे अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है। इस बात को मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये भारतवर्ष के हिंदुस्तान के राष्ट्रपति का दौरा नहीं है। इसको जिस तरह से सजाया संवारा जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे भारतीय जनता पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता आ रहे हो। तो ये लोग 2022 के चुनाव के लिए भी जो इस देश की सबसे गरिमापूर्ण पद है, महामहिम है, उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई पार्टी है और 2022 के अपने हश्र के लिए कितना परेशान है। अयोध्या और राम जन्मभूमि आंदोलन को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने के आरोप हमेशा से बीजेपी पे लगते रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन में शामिल हुए थे, लेकिन बीजेपी का कहना है कि राष्ट्रपति देश के विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। इसी सिलसिले में यहाँ भी आ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से देश में कहाँ क्या हो रहा है उनको जानकारी करने का हक है और जानने के लिए वो निकले हैं। ये तो अच्छी बात है कि राष्ट्रपति गांव-गांव घूम रहे हैं, जिला-जिला घूम रहे हैं। रामकथा पार्क में राष्ट्रपति के कार्यक्रम के लिए जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। वाटरप्रूफ पंडाल लग रहा है, बड़े बड़े गेट बनाए जा रहे हैं। ये पूछे जाने पर कि राष्ट्रपति का धर्म निजी आस्था का विषय है, उसका इतना प्रदर्शन क्यों हो रहा है, अयोध्या के बीजेपी एमपी कहते हैं कि अब तो हर चीज पहली बार हो रही है। पहली बार तो 2014 के बाद इस देश में बहुत कुछ हुआ। पहली बार 370 धारा समाप्त हुई है। पहली बार भव्य राम के मंदिर के निर्माण के भूमि पूजन का कार्यक्रम इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भव्य राम का मंदिर बन रहा है। राष्ट्रपति कोविंद की 2 महीने में यूपी की यह दूसरी यात्रा है। राष्ट्रपति लखनऊ से अयोध्या तक प्रेसिडेंशियल ट्रेन से सफर करेंगे। इसके लिए अयोध्या रेलवे स्टेशन पे सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए जा रहे हैं। क्योंकि वो प्रेसिडेंशियल ट्रेन से आएंगे तो उनके पूरे रूट की सुरक्षा और साथ ही अयोध्या में जो उनके जगह जगह जो भी उनके कार्यक्रम है वो उसकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था कैसे रखी जाए, उसकी तैयारी की जा रही है। यूं तो राष्ट्रपति 4 दिनों में 3 जिलों के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लखनऊ में 2 कॉन्वोकेशन और एक सैनिक स्कूल के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। गोरखपुर में गोरखनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। लेकिन चूंकि अयोध्या हमेशा से राजनीति का केंद्र रहा है, इसलिए उसे लेके राजनीति हो रही है। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। बिहार पुलिस में पहली बार राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण के कारण 595 महिला दरोगा प्रशिक्षण के बाद पुलिस फोर्स में शामिल हो गई। पासिंग आउट परेड के समय खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर में मौजूद थे। उन्होंने अब इन महिला दरोगाओं से राज्य में शराबबंदी को सफल बनाने की अपील की है। राजगीर की बिहार पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में यह नजारा पहले कभी नहीं देखा गया। गुरुवार को मौका था 2 साल की ट्रेनिंग के बाद 1586 दरोगाओं की पासिंग आउट पैरेड का। इस पैरेड में पहली बार राज्य के इतिहास में एक बार में 595 महिला दरोगा शामिल दिखी। सबकी अपनी कहानी और अपने सपने, लेकिन अधिकांश निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की लड़कियां हैं। अब की लाइफ हमारी जो है वो बहुत चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ हमने लगभग 2 साल 2 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिसमें से हमने लगभग 10 महीने बाहर रहे थे कोविड के दौरान। उस दौरान हमने बहुत कुछ सीखा है कि किस तरीके से समाज में जो तबके के वर्ग है जिनको ज़्यादा शोषित किया जाता है, खास करके हमने ये देखा कि पैंडेमिक के काल में महिलाओं और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है, वृद्धों के साथ भी। तो उनके साथ हमें कैसे पेश आना है, क्या करना है। सोची तो इससे ऊपर जाना है और ऊपर जाना है, लेकिन ये भी एक समाज का सेवा करने के लिए और अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत अच्छा पोस्ट है। आना तो था, वर्दी की ही नौकरी करनी थी।
सपना था, बचपन से सपना था कि वर्दी पहनना है तो पहनना है बस। इनमें से कुछ तो ऐसी हैं जिनका चयन पहले सिपाही के तौर पर हुआ, उन्होंने तैयारी कर दरोगा बनने का सपना पूरा किया। कुछ किसान परिवारों से भी हैं, सबके चेहरे पर अब एक नई मुस्कान दिख रही थी। वो एक अनुभव है जो हमें आगे काम करने में बहुत मददगार रहेगा। उसके बाद यहाँ जो 2 वर्ष हम लोग को जो ट्रेनिंग मिली है, इंडोर्स आउटडोर्स लॉ के सब्जेक्ट्स के जो भी सिखाए गए हैं, इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाएगा, साइबर क्राइम्स को कैसे डील करना है, हर चीज़ का यहाँ पर प्रशिक्षण लेके हम आगे जाएंगे। तो फील्ड में हमको काम करने के लिए वो अनुभव हमेशा काम करेगा और यही हमारा कामना है कि हम आगे जा कर के स्टेट को अच्छे से मतलब अपनी सेवा प्रदान कर सकें। मेरा एक ही उम्मीद है कि मेरे क्षेत्र की जो है, मैं अपने क्षेत्र की सबसे पहली लड़की हूँ और SI बनी हूँ और मुझे गर्व है कि हमको देखकर मेरे क्षेत्र की और भी लड़कियाँ जो है इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करें और आगे बढ़ाएं और नारी सशक्तिकरण को आगे बढ़ाएं। इस खास मौके पर मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस नई महिला शक्ति से अपील की कि वो सख्ती से शराबबंदी लागू कराएं। वादा किया कि उनके लिए किसी तरह की सुविधा में कमी नहीं रहेगी। सब जगह ये कह दिया गया कि हर जो भी थाने हैं वो सब में महिलाओं को भी रहना और महिलाओं के लिए अलग से इंतजाम सब कुछ कराने का प्रबंध किया गया कि यूं ही महिलाओं को सिर्फ वहां पर रखेंगे नहीं, बल्कि उसके लिए जो जरूरत होती है वो सब चीजों का इंतजाम वहां पर कर दिया जाए। बिहार में पहले रिकॉर्ड संख्या में महिला सिपाही और अब दरोगा की नियुक्ति निश्चित रूप से एक नया बदलाव लाएगी। राजगीर से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, NDTV इंडिया के लिए।